हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे डेल 153520 मॉडल नंबर लैपटॉप का, जो काफ़ी आसानी से आपके नियरेस्ट डेल का ऑथराइज सेंटर पे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका डिस्प्ले क्वालिटी कैसा मिल जाता है, गेमिंग कैसा कर सकते हैं, बैटरी बैकअप कैसा है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8 GB रैम और 512 GB SSD वाला वेरिएंट है। रैम जो है, आप अगर 16 GB करना चाहते हैं तो आपको 8 GB रैम और लगवाना पड़ेगा इसमें। तो बॉक्स को जैसे हमने ओपन किया है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लैपटॉप देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से पावर केबल आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद यहाँ पे आपको अडेप्टर मिल जाता है, जो 65 वाट का अडेप्टर है। बाकी लैपटॉप के हिसाब से देखा जाए 45 वाट वाले के हिसाब से थोड़ा फास्ट काम करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। और हमने इसको जो है ऑफलाइन ख़रीदा था, तो कुछ दिवाली के अवसर पे यहाँ पे मुझे कुछ गिफ्ट मिला है, जैसे कि यहाँ पे घड़ी दिया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे जो की गार्ड है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक माउस है जो सस्ते क्वालिटी का है, लेकिन एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया है मुझे। और यहाँ पे एक थिनर है और आपको डेल का एक बैग देखने के लिए मिल जाएगा। तो लैपटॉप का जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक का है, लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको लगेगा कि ये मेटल के जैसा है। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाता है, LED लाइट इंडिकेटर मिल जाता है, HDMI केबल आपको देखने के लिए मिल जाता है और 2 USB पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट साइड वाले में आपको SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, USB पोर्ट्स मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है ईयरफोन पोर्ट मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि Type-C पोर्ट्स आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से दे देना चाहिए था। पीछे के साइड में आपको 2 स्पीकर मिल जाता है, जो दोनों 2-2 वाट का है और ये टोटल मिला के 4 वाट हो जाता है, जो काफ़ी लाउड है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हॉट एयर अंदर का रहता है वो यहाँ से निकल जाता है। और कीबोर्ड जो है आपको चीप यहाँ पे फील नहीं होगा, प्रीमियम क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और आपको इसमें नंबर वाले यानी न्यूमेरिक कीबोर्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इसी लैपटॉप को हम ओपन करते हैं। तो लैपटॉप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से नीचे से हल्का सा ऊपर के साइड में उठ जाता है, जिससे इसका हॉट एयर जो है ये इधर से पास कर जाए। और यहाँ पे डिस्प्ले के सामने से जो है हॉट एयर ज़्यादा जो है पास करता है। किसी किसी को पसंद आ सकता है, किसी किसी को इरिटेट भी लग सकता है। मिनिमम ब्राइटनेस की बात करें तो आपको इतना आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और मैक्सिमम ब्राइटनेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे इतना देखने के लिए मिलता है, जो कि 250 निट्स तक जो है ये इसमें आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। और इतना ब्राइटनेस इस लैपटॉप के लिए काफ़ी है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड में भी लाइट मिल जाता है। एक बार आप प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा लाइट ऑन होगा, 2 बार प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट यहाँ से निकलेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं इसमें तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। और साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। सही है, रीत ही मुझे यहाँ लेकर आई, मतलब रीत का भूत मुझे यहाँ लेकर आया। लाइफ सुधारना चाहते हो ना बंटू? चाहता हूँ मैडम। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। चलो जाओ। और इस डिस्प्ले में एक चीज़ है कि आप किसी भी एंगल से अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पे आपको नेगेटिव वगैरह या जैसे कि शैडो वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छा लगा है कि इसका जो एक व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा। और जो एक वीडियो का आउटपुट निकलता है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप दूर से देखेंगे तो ज़्यादा HD आपको देखने में लगेगा। अगर आप एनिमेटेड मूवी देखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने एक मूवी देखा था 2.5 घंटे का, तो वहाँ पे 32% बैटरी वहाँ पे डाउन हुआ था। हम जो ब्राइटनेस रखे थे वो करीब करीब 30% के आसपास रखे थे। तो अगर आप ज़्यादा ब्राइटनेस पर रखेंगे तो बैटरी यहाँ पे 4 से 5 घंटा आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन कम ब्राइटनेस पर यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी बैकअप इसमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे शटडाउन का आप स्पीड देख ले, काफ़ी फास्ट काम करता है। 12th जनरेशन कोर i5 होने के कारण जो है ये बहुत ही फास्ट काम करता है। और इसका जो परफॉर्मेंस है इस प्राइस के हिसाब से मुझे पर्सनली काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑन ऑफ का टाइमिंग देख ले, हमने यहाँ पे अभी ऑन किया है इसे, डेल का थोड़ा देर लोगो यहाँ पे शो करता है, उसके बाद तुरंत ये ऑन हो जाता है। तो ऑन ऑफ जो है इसका काफ़ी फास्ट होता है। और परफॉर्मेंस भी अगर देखा जाए इसका तो बहुत ही फास्ट है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है इसका। बाकी लैपटॉप में 60 हर्ट्ज होता है, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज देखने के लिए मिल जाता है। और कुछ एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ पे ओपन किया है तो वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 2 सेकंड में ऑन हो जा रहा है।
एक्सेल भी 1 से 2 सेकंड में ऑन हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र है, 1 सेकंड में जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो एप्लीकेशन ओपनिंग का जो स्पीड है इसका वो काफ़ी अच्छा है। MS ऑफिस का कोई भी ऐप को हमने यहाँ पे ओपन किया है वो 1 से 2 सेकंड लगाया है, 3 सेकंड भी नहीं लग रहा है। तो ये काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। 8 GB रैम है, SSD है इसमें और Core i5 प्रोसेसर है इसमें। तो ऐप ओपनिंग जो है इसका वो आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट हो रहा है। हम जो है यहाँ पे बहुत सारा ऐप को पहले ऑन करेंगे और देखेंगे एक एक करके बाद में कि इसका रैम मैनेजमेंट कैसा है। और यहाँ पे फिल्मोरा है जो ये काफ़ी थोड़ा सा आप कह सकते हैं हैवी एप्लीकेशन है और इसमें ईजिली ये जल्दी ओपन हुआ है, ज़्यादा समय नहीं लिया है और हमने इसमें यूज़ भी किया था, काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। और गेम यहाँ पे आप देख सकते हैं असफाल्ट 8 को हमने यहाँ पे ओपन किया है और ज़्यादा समय नहीं लेता है, ये तुरंत जो है लोडिंग होकर के जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे गेमिंग का जो एक ऐप्स का और गेम्स का जो एक ओपनिंग स्पीड है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम हमने करीब 16 एप्लीकेशन के आसपास यहाँ पे हमने ऑन कर रखा है। कितना अच्छा जो है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जो है तुरंत एकदम मूव हो जा रहा है। बहुत सारा एप्लीकेशन एक साथ में आप इसमें इजीली यूज़ कर पाएंगे। 8 GB रैम है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये। तो अब हम एक एक एप्लीकेशन में चलते हैं और रैम मैनेजमेंट हम देखते हैं कैसा है। असफाल्ट 8 में यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हमने ओपन किया था ठीक वहीं पे है अभी भी। ये चीज़ अच्छा है कि आप अगर दूसरे एप्लीकेशन में जाएंगे, जहाँ से आपने ओपन किया था ठीक वहीं से वो एप्लीकेशन जो है ओपन हो रहा है। तो रैम मैनेजमेंट इसका काफ़ी ज़बरदस्त लगा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये। अगर आप ऐप को क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे वो भी चीज़ बहुत फास्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 एप्लीकेशन थे, सारे को हमने एकदम तुरंत एक झटके में यहाँ पे बंद कर दिया है। तो यहाँ पे गेमिंग तो बनता है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, Core i5 12th जनरेशन प्रोसेसर है और यहाँ पे जो एक स्मूथनेस है गेमिंग का वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आप इसमें गेमिंग करोगे। ये 3.5 GB का गेम है, लैपटॉप वर्जन जो है 3.5 GB का ही है, आप चेक कर लेना। और गेमिंग के टाइम में भी साउंड आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। गेमिंग के दौरान ये जो है हीट हो जाता है तो यहाँ से इसका जो है एयर पास करता है और डिस्प्ले जो ये एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन वो इतना भी ओवर हीटेड नहीं होता है जिससे जो है डिस्प्ले को प्रॉब्लम दे। नॉर्मल हीट रहता है जो यहाँ से ईजिली निकल जाता है और ज़्यादा अगर ओवर हीट होता है तो यहाँ से फ़ैन जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम ज़्यादा टेक्निकल जाएंगे नहीं, हमने ज़्यादा जो है इसमें प्रैक्टिकल दिखाने का कोशिश किया है। जो ऐप ओपनिंग का स्पीड, क्लोजिंग का स्पीड काफ़ी फास्ट है और रैम मैनेजमेंट भी ठीक है, गेमिंग भी अच्छा चला है। तो प्रोसेसर का काम यहीं पे प्रैक्टिकली हमने करके आपको दिखा दिया है, टेक्निकली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिल्मोरा को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है और काफ़ी फास्ट जो है ये ओपन होता है। और ये आपको पता है कि ये हेवी सॉफ्टवेयर है, आप इसमें फ़ोटोशॉप और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है प्रीमियम प्रो जो इसमें काफ़ी ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसमें एडिटिंग किया था थोड़ा देर के लिए और मुझे वाकई काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इससे पहले जो है हमने एक दूसरे लैपटॉप में 6th जनरेशन वाले में वहाँ पे एडिटिंग किया था तो वहाँ पे मुझे कुछ लैगिंग देखने के लिए मिलता था और कलर करेक्शन करने में वहाँ पे प्रॉब्लम होता था क्योंकि डिस्प्ले उसका उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इसमें आपको जो है ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कलर करेक्शन ईजिली कर पाएंगे। एक बार आप Alt+F4 प्रेस करेंगे तुरंत ये क्लोज हो जाता है। तो ये रहा इसका कैमरा क्वालिटी और कैसे वीडियो शूट करता हूँ इस कैमरा के थ्रू आपको पता चल गया होगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग में है, अभी इसको हम कैमरा मोड में ले जाते हैं और यहाँ पे HDR का ऑप्शंस मिल जाता है, HDR प्रो का ऑप्शंस मिल जाता है। ये टाइमर है, टाइमर लगा सकते हो आप 10 सेकंड तक का मैक्सिमम। सेटिंग्स में जाएंगे तो कैमरा सेटिंग्स में यही फ्रेमिंग ग्रिड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए वो रहेगा। मेगापिक्सल आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो, जो मैक्सिमम जो है 0.9 मेगापिक्सल है, यानी 1 मेगापिक्सल का भी यहाँ पे कैमरा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। मैक्सिमम जो वीडियो का क्वालिटी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 720 पिक्सल में 30 फ्रेम पर सेकंड तक मैक्सिमम आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका जो है 60 हर्ट्ज का रहेगा। बाकी यहाँ पे कोई भी कैमरा सेटिंग्स देखने के लिए नहीं मिलता है आपको। यहाँ से आप नॉर्मल फोटो ले सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे कैमरा के जैसा ऐसा फ़ोटो निकल के आ जाता है और क्वालिटी जो है अच्छा नहीं है,
क्योंकि देखिए ये सिर्फ वीडियो कॉलिंग करने के पर्पज़ से आता है और दूसरा कोई इसका रीज़न नहीं रहता है। तो वीडियो कॉलिंग करने के लिए इतना क्वालिटी इनफ है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हम डेल का 3520 जो मॉडल का 3520 जो मॉडल नंबर है इसका उससे ले रहे हैं। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कैमरा का लेंस है और ये यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर है जो कैमरा ऑन करने के समय ये ऑन हो जाता है। और क्वालिटी और ऑडियो का क्वालिटी दोनों कैसा लग रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस यही सब आपको देखने के लिए मिलता है। टाइपिंग की बात करें तो काफ़ी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। हम थोड़ा देर के लिए टाइप यहाँ पे किए थे और मुझे कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात लगी नहीं थी। तो देखिए इसका जो ऑफलाइन प्राइस है वो 58-59 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। गिफ्ट भी आपको अगर वो देते हैं तो आप ले सकते हो। तो देखिए इस प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लैपटॉप जो है वर्थ लगा है। और नॉर्मल जो यूज़ करना चाहते हैं, अगर गेमिंग भी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है ये। बैटरी बैकअप आप अगर फुल ब्राइटनेस पे करते हैं तो थोड़ा कम चलेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओवरऑल प्रोडक्ट जो है इस प्राइस के हिसाब से अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा लग गया होगा कि डेल 153520 कैसा आपको मिलने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।